मैंने वाज़े तौर पर 33 लेवल का हिडन मटेरियल सोल एर्लिंग शिन का असली रूहानी हथियार अवेकन किया था, लेकिन सब लोग मुझे बेकार कचरा समझकर मजाक उड़ाने लगे और मेरी गर्लफ्रेंड लियो रोयन ने भी फौरन किसी और का सहारा ले लिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस दुनिया के लोग एर्लिंग शिन का असली हथियार तो पहचान ही नहीं पाए। मैं सिर्फ एक ऐसा बेकार इंसान था जो सिर्फ देखने में अच्छा लगता था। और आज स्कूल का सालाना अवेकनिंग डे था। जाहू डैनकेंग, अ लेवल मटेरियल सोल, ड्रैगन केव बैटल टाइगर, वाओ, अ लेवल मटेरियल सोल, बिल्कुल सही लियू रोयन। बी लेवल मटेरियल सोल, नीदर टाइगर, सो बुफन, मटेरियल सोल, एमिसन, लेवल एफ। क्या वाकई किसी ने एफ लेवल मटेरियल सोल अवेकन किया है? पूरी क्लास का टॉप स्टूडेंट सबसे बेकार मटेरियल सोल अवेकन कर बैठा। ये तो ए लेवल जितना ही रेयर निकला, मगर उसी वक्त मेरे दिमाग में एक सिस्टम इंटरफेस जाहिर हुआ। मुबारक हो, तुम्हें यूनिक मटेरियल सोल अवेकन किया है। किनग्युन, टेम्पल के एडलिन स्केयर्ड ट्रू लॉर्ड, तुम्हें 35 लेवल मटेरियल सोल टैलेंट्स हासिल हुए। लोगों के सामने डाइविन शॉन दिखाना, स्पेयर डॉ स्केयर्ड बॉडी, जेट स्वॉर्ड स्केयर्ड बॉडी, स्पोर्ट डॉ स्केयर्ड बॉडी, जिस्म का सेंट बन जाना। मैं इतने सारे 35 लेवल टैलेंट्स देखकर कुछ देर के लिए हैरान रह गया। मैं फौरन अपने मटेरियल सोल की तरफ देखा। धुंधले तौर पर मुझे ब्लैक मेथ वाला यन जियान, लोटस लैंटर्न का जुडिशियल गॉड और कई दूसरे एर्लिंग शिन के झलक नजर आई। उसके बाद मैंने अपनी पहली टैलेंट पर तवज्जो दी। टैलेंट, लोगों के सामने डाइविन शान दिखाना। जब भी लोगों के सामने अपनी शान दिखाई जाए तो स्केयर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये स्केयर्ड पॉइंट्स मटेरियल आर्ट्स, टेक्निक्स, स्किल्स और हत्ता के मटेरियल कल्टीवेशन को भी अपग्रेड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बस लोगों के सामने स्टाइल मारनी है, तभी मुझे स्केयर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और फिर मैं आराम से लेटे लेटे भी अपनी कल्टीवेशन भरता सीखूंगा। मैं अवेकनिंग स्टेज के नीचे उतरता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड लियो रोयन और जाओ ढंकिंग मेरे पास आ गए। सो बफन, मुझे लगा कि तुम कोई जबरदस्त मटेरियल सोल अवेकन करोगे, मगर सोचा भी नहीं था कि सबसे बेकार निकला। एफ लेवल मटेरियल सोल, मैंने इतनी देर तक तुमसे उम्मीद लगाई रखी थी, मगर तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज के बाद तुम हमेशा मेरी पीठ देखकर मेरा पीछा करते रहोगे, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी पहुँच से बाहर हो जाऊंगा। ये कहकर उसने प्यार भरी नजरों से लियो रोयन की तरफ देखा। योनर, अब जब अवेकनिंग का रिजल्ट आ गया है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। बुफन, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अब हमें थोड़ा फासला रखना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि डैनकेंग गलत समझे। सो बुफन, अब लियो रोयन मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैं तो उससे पहले ही बोर हो चुका था। मैं तो कब से उसे छोड़ना चाहता था, तुमने आकर उसे ले लिया। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है, और लियो रोयन भी। ओह नहीं, सही कहूँ तो अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मानना पड़ेगा। वो वाकई बहुत नरम और खूबसूरत है। बस दिल की बात निकल गई। उम्मीद है तुम गलत नहीं समझोगे। मेरे और उसके दरमियान वाकई ही कुछ नहीं था। ये बात सुनते ही पूरी जगह में हंगामा मच गया। ओह तेरी, सो बुफन को काम कर चुका है सच में? अगर ऐसा है तो फिर सो बुफन का भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। जाहिर सी बात है, ये तो कमाल की डील हुई। उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सबके सामने स्कूल ब्यूटी के साथ करीबी ताल्लुक के जिक्र करने से लोगों में हसद और जलन पैदा हो गई। स्केयर्ड पॉइंट प्लस 1000। मेरी आंखें चमक उठी। ये भी स्केयर्ड अचीवमेंट में काउंट होता है। सही है, आखिर लियो रोयन स्कूल ब्यूटी थी, कौन उससे हसद नहीं करेगा। जाओ टैंकिंग गुस्से से कांपने लगा। जिस गर्लफ्रेंड को मुश्किल से हासिल किया था, उसके बारे में किसी और से ऐसी बातें सुन रहा था। अगर लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया तो क्या वो सबके सामने किसी भी ऐसी लड़की के साथ नहीं होगा जिसका माजी खराब हो? ऐसी लड़की के साथ तुम जानबूझकर ऐसी बकवास बातें कर रहे हो, इसका क्या फायदा? इससे सिर्फ तुम मजाक बन रहे हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बेपरवाह सा चेहरा बनाकर खड़ा रहा, तभी पास खड़े मेरे अच्छे दोस्त का चेहरा अचानक बदल गया। जाओ डंकिंग, दोस्तों को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम
हमारी बात मानते भी हो तो ठीक है, लेकिन खुद को ही धोखा मत देना। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोगों ने चेहरे अजीब कर लिए। ओ तेरी, ये तो जबरदस्त सीन हो गया। लगता है सु बुफन वाकई लियो स्कूल ब्यूटी के साथ क्लोज था। जाओ डांगिन गुस्से से लाल पीला हो गया। फिर उसने मुड़कर लियो रोयन की तरफ देखा। यारन, तुम्हारा और सु बुफन का वाकई कुछ नहीं है ना? डैंके, तुम उसकी बातों पर यकीन मत करो, ये सब उसकी बकवास है सुबुफन। हम कम से कम 10 साल से बचपन के दोस्त तो रहे हैं। क्या तुम्हारे लिए मेरे साथ ऐसा करना जरूरी था? क्या हम अच्छे तरीके से अलग नहीं हो सकते थे? तुम तो पहले ही मुझे रिश्ता तोड़ चुकी हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ नरमी से क्यों पेश आऊं? तुम्हारी माँ की सबके सामने स्कूल ब्यूटी की बेइज्जती करने पर पूरा सिग्मा मर्द वाला स्टाइल दिखाया गया। स्केट पॉइंट्स प्लस 115। अब टोटल 2500 स्केट पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। लोगों की मजेदार नजरें महसूस करते ही जाओ डैंगे बिल्कुल फट पड़ा। सुबुफन, तुम मौत को बुला रहे हो? मैं हल्की सी मुस्कुराया और दिल में कहा, स्केट पॉइंट्स मेरी ताकत बढ़ाओ। 300 स्केट पॉइंट्स खर्च हुए। चंगंग फर्स्ट अब परफेक्ट मिस्ट्री लेवल पर पहुंच गया। 700 स्केट पॉइंट्स खर्च हुए। माउंटेन पीक पाम अब परफेक्ट मिस्ट्री लेवल पर पहुंच गया है। उसके फौरन बाद बेशुमार समझ और तजुर्बे मेरे दिमाग में उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हजारों मर्तबा ट्रेनिंग कर चुका हूँ। इसी वक्त जाओ डैंके मेरी तरफ ढूंढता हुआ आया। एक जोरदार गर्ज सुनाई। उसके पीछे एक अजीमोशान दरिंदा जाहिर हुआ जो मेरी तरफ लपटा। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया। उसके बाद मैंने जोर से एक मुक्का मारा। मेरा मुक्का फौरन एक लंबी रोशनी की लकीर में बदल गया। पल भर में वो जाओ डंके के सामने पहुंच गया। धमाके की आवाज के साथ जाओ डंके गोल की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो जोर से जमीन पर टकराया। इतना जबरदस्त झटका लगा कि वो सिर्फ एक बार तड़प सका, फिर दर्द की वजह से बिल्कुल हिल ना सका। अपने मालिक की हालत महसूस करके ड्रैगन केव बैटल टाइगर गुस्से से मेरी तरफ झपटा। मैंने अपने दाएं हाथ में ताकत जमा के और एक जोरदार थप्पड़ मारा। ड्रैगन केव बैटल टाइगर सीधा जमीन पर जा गिरा। उसके बाद मैं ऊंचा चिल्लाया और पूरी ताकत से उसके सर पर पांव मारा। धमाके के साथ ड्रैगन केव बैटल टाइगर टुकड़ों में टूट गया और रोशनी की जर्रात बनकर गायब हो गया। साथ ही जमीन पर गिरा जाओ डंके दोबारा खून उगलने लगा और फिर बेहोश हो गया। ये मंजर देखकर बहुत से लोग हैरान रह गए। क्या ये वाकई F लेवल टैलेंट है? इसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी। सबके सामने एक मार्टल सोल जीनियस को बुरी तरह हरा दिया गया। स्केट पॉइंट प्लस 2000। बेहोश पड़े जाओ डंके को देखकर मैंने हकीराना मुस्कुराहट दी। लगता है ए लेवल मटेरियल सोल भी इतना खास नहीं होता। दूर खड़ी लियो रोयन वो इस मंजर को यकीन ना करते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। मैंने हैरान खड़ी लियो रोयन की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चलने लगा, मुझे अपनी तरफ आता देखकर। लियो रोयन की आंखों में एक पल के लिए खौफ चमका। मेरे पास आने से पहले ही वो खुद आगे बढ़ी और सुर्ख आंखों के साथ बोली, बुफन। लियो रोयन ने कोई सफाई नहीं दी, उसने बस नरमी से मेरा नाम पुकारा। इस वक्त लियो रोयन की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उनमें बेपनाह मासूमियत नजर आ रही थी। अपने सामने आंसू भरी दिल को पिघला देने वाली लियो रोयन को देखकर मैंने अपने बाएं हाथ से उसकी थोड़ी उठा ली और हल्की सी मुस्कुराहट दी। मुझे मुस्कुराता देखकर लियो रोयन भी खुशी से मुस्कुराने लगी। लियो रोयन, मुझे मानना पड़ेगा, तुम वाकई बहुत होशियार मैनिपुलेटिव लड़की हो। यह जुमला सुनते ही उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर जमकर रह गई और उसी वक्त मैंने अपना दाया बाजू फैलाया, ताकत जमा कर मुक्का मारा और जोर से लियो रोयन की पेट में दे मारा। वो उबली हुई झींगा मछली की तरह दर्द से अपना जिस्म मोड़ कर रह गई। ये मंजर देखकर इर्द गिर्द के सब लोग हैरान रह गए। इतनी खूबसूरत लड़की पर भी तुमने हाथ उठा दिया। सबके सामने स्कूल ब्यूटी को पीटता हुआ देखकर पूरा सिग्मा मर्द वाला स्टाइल दिख रहा था। स्केट पॉइंट प्लस 1000। लियो रोयन, ध्यान से मेरी बात सुन लो। इन 3 सालों में मैंने तुम पर जो भी रिसोर्सेस खर्च किए हैं, मैं चाहता हूँ तुम एक एक चीज मुझे वापस करो। समझ आई बात? मैं कहूंगी मैं सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगी। सबके सामने स्कूल ब्यूटी से रिसोर्सेस वापस मांगना ये वाकई सिग्मा मर्द वाला स्टाइल था। स्केट पॉइंट प्लस 500। मैं हल्की सी हंसी हंसा और उसके बाल छोड़ दिए।
फिर मुड़कर वहां से चला गया। उस वक्त वहां पर प्लेटफॉर्म पर प्रिंसिपल और डायरेक्टर यौन बख्तियार हैरानी से बोले, ये सुबुफन वाकई ही मामूली इंसान नहीं है। प्रिंसिपल साहब क्या अब भी जाओ डेक्शुंग को स्कूल टीम में रिकमेंड करता है? जब वो जख्मी हो गया है तो उसे आराम से रिकवरी करने दो। जहाँ तक स्कूल टीम की बात है, मेरा ख्याल में ये सुबुफन काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसने तो F लेवल मटेरियल सोल अवेकन किया है। स्कूल टीम में जाने के लिए कम से कम B लेवल से भी ऊपर का टैलेंट चाहिए होता है। F लेवल, उसके पास तो स्कूल टीम में मिनिमम स्टैंडर्ड तक की क्वालिफिकेशन भी नहीं है। जियो यॉन एक ऐसा F लेवल है जो कि A लेवल को भी बुरी तरह हरा देता है। क्या तुम वाकई समझते हो कि वो सिर्फ F लेवल है और उसकी चेंगुइंग फर्स्ट और माउंटेन पीक पाम दोनों ही फोर्थ रियलिम की परफेक्ट मिस्ट्री तक पहुंच चुकी हैं? अब उसे कैसे रिकमेंड करना है? शायद मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं समझ गया। दूसरी तरफ मैं जैसे ही क्लासरूम में पहुंचा, टीचर से पता चला कि मुझे स्कूल टीम का मेंबर बना दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर 3 दिन बाद मुझे एक कल्टीवेशन पोर्शन भी मिलेगा। इसके अलावा स्कूल के हिडन ट्रेजर पेविलेशन में मैं किसी भी मटेरियल की टेक्निक को फ्री में सीख सकता हूँ, और जब दूसरी कल्टीवेशन टेक्निक्स सीखूंगा तो मुझे खास डिस्काउंट मिलेगा। ये आज की कल्टीवेशन का पोर्शन है, इसे संभाल कर रखना। पोजीशन लेने के बाद मिलने वाले टीचर को अलविदा कहा और वापस हॉस्टल चला गया। वहां पहुंचते ही बेचैनी से मटेरियल सोल पैनल खोला। अब भी मेरे पास 5000 स्क्वायर पॉइंट्स बचे हुए थे। मैं गहरी सोच में डूब गया, क्यों ना अभी सीधा कल्टीवेशन लेवल अपग्रेड कर दिखाया जाए। ये सोचते ही मैंने फौरन मेडिएशन पोस्चर में बैठ गया। मैंने मटेरियल कल्टीवेशन को इंजेक्ट करने की कोशिश शुरू की। 200 स्क्वायर पॉइंट्स खर्च हुए। मेरी रगों और खून में जोश भरने लगा। मेरी कामयाबी से 7th लेयर तक पहुंच गया। फिर मजीद 100 स्क्वायर पॉइंट्स खर्च किए। क्योंकि कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मौजूद नहीं था, मेरी कल्टीवेशन स्पीड धीमी होने लगी। ये देखकर मैं फौरन अभी मिली हुई कल्टीवेशन पिल निकाली और उसे निगल लिया। उसके बाद दोबारा कल्टीवेशन इंजेक्ट की। डिंग, कल्टीवेशन पिल की मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड में वाज़े इजाफा हुआ है। तुम कामयाबी से 8 लेयर तक पहुंच गए हो। फिर दोबारा 500 स्क्वायर पॉइंट्स खर्च हुए। तुम कामयाबी से पीक लेवल तक पहुंच गए, लेकिन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक की कमी की वजह से अभी फर्स्ट रैंक बॉडी टेम्परिंग रियलिम में ब्रेक थ्रो मुमकिन नहीं है। ये देखकर मैंने कल्टीवेशन इंजेक्ट करना रोक दिया। एक पल में बेशुमार कल्टीवेशन इंसाइट्स दोबारा मेरे दिमाग में उभर आए। अपने लेवल का बढ़ने से मिलने वाली जबरदस्त ताकत को महसूस करते हुए मेरा दिल खुशी से भर गया। लगता है कि लोगों को सामने अपनी शान दिखाने वाला ये काम आगे चलकर बहुत फायदेमंद होगा। लगता है मुझे ये काम और ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक हासिल करना है। ये सोचकर मैं सीधा स्कूल की स्कल्पचर पेविलियन की तरफ चला गया। दूसरी तरफ मेडिकल रूम में ज़ाओ डंग के पूरे जिस्म पर पट्टियां बांधे हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। उसके बेड के पास 3 लोग खड़े थे। उसमें से जो एक लड़की आगे खड़ी थी, उसका नाम वेन युंगिंग था। वो स्कूल टीम की वाइस कैप्टन थी। A लेवल मटेरियल सोल, 2nd रैंक, 3rd लेयर की ताकत देखने। तुम एक A लेवल होते हुए भी F लेवल से हार गए। आखिर हुआ क्या था? सीनियर वैन, मैं एक पल के लिए केयरलेस हो गया था और उस लड़के ने चाल में फंसा दिया। क्या अब भी मैं स्कूल टीम ज्वाइन कर सकता हूँ? ज़ाओ डंग के बेचारी सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। आखिर तुमने A लेवल मटेरियल सोल अवेकन किया है। मेरे अलावा तुम स्कूल के दूसरे A लेवल मटेरियल सोल होल्डर हो। फिक्र मत करो, मैं प्रिंसिपल से खुद बात करूंगी। जहां तक सुबुफन की बात है, मैंने पहले ही अपने भाई को उसके पास भेज दिया है। उम्मीद है कि वो खुद ही स्कूल टीम छोड़ देगा। ये कहकर वो योंगिंग वहां से चली गई। उस वक्त मैं भी स्क्रिप्शन पेविलियन के पास पहुंचता ही था कि एक जवान ने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम सुबुफन हो ना? मेरा नाम वैन युनलिन है। मैं स्कूल टीम की वाइस कैप्टन हूँ, योनशिंग के भाई हूँ। मैं तुमसे स्कूल टीम में एंट्री के बारे में बात करने आया हूँ। फिर मेरे लहजे ने वैन युनलिन को काफी नाराज कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही स्कूल टीम में जाना छोड़ दो। आखिर तुमने सिर्फ एक बेकार F लेवल मटेरियल सोल ही तो अवेकन किया है। ये किसी कचरे से कम थोड़ी है। उसका जुमला मुकम्मल करने से पहले ही मैंने उसके पेट में जोर की लात मारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मेरी बहन वैन युनशिंग है। लेकिन अगले ही पल वो खौफ से आगे देखने लगा।
उसने देखा कि मैं तेजी से उसकी तरफ दौड़ रहा हूँ। मैंने दोबारा अपना दायां पांव उठाया और एक और जबरदस्त लात उसके जिस्म पर मारी। वैन यूलन सीधा जाकर दीवार में धंस गया। लड़ाई का शोर काफी ज्यादा था, इसलिए फौरन आसपास के बहुत से लोगों की तवज्जो इधर हो गई। ओह तेरी, क्या ये स्कूल ब्यूटी वैन के भाई नहीं है? यार ये तो सीधा दीवार में जा घुसा। कितनी जोर की लात मारी होगी। शाबाश, हमेशा यही दूसरों को तंग करता है। अब इसे भी पिटने का मजा चखने दो। डिंग, सबके सामने स्कूल ब्यूटी के भाई को बुरी तरह पीटने से लोगों के दिल में तुम्हारे लिए खौफ पैदा हुआ। स्केट पॉइंट प्लस 500। उसके बाद मैंने पुरसकून लहजे में पूछा, मुझे याद है स्कूल टीम का न्यू मेंबर तुम्हारा नाम नहीं था ना? हाँ, मैं स्कूल टीम का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो बस स्कूल टीम की यूनिफॉर्म पहनकर स्टाइल मार रहा था। अच्छा तो बात ये है। मैंने फौरन उसे पकड़कर उठा लिया। वैन यूलन खौफ से मेरी तरफ देखने लगा। तुम क्या करने वाले हो? मेरी बहन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम स्कूल टीम के मेंबर भी नहीं हो तो फिर मेरे सामने इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? आसपास के लोग फौरन बातें करने लगे। बॉस ने तो वैन स्कूल ब्यूटी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी, लेकिन वो तो स्कूल टीम की रिप्रेजेंटेटिव है। सो बुफन, बॉस ने वाकई ही तौर पर गैर जिम्मेदारी दिखाई है। स्कूल टीम को नाराज करना मतलब फ्यूचर तबाह करना होगा। डिंग, सबके सामने स्कूल ब्यूटी के भाई को जलील करने से पूरा डेंजरस आदमी वाला ऑरा दिख गया। स्केट पॉइंट प्लस 500। मेरी आंखें चमक उठी। अभी तो मैंने कुछ खास किया भी नहीं और फिर से 1000 स्केट पॉइंट्स कमा लिए। सच में दिल करता है रोज कोई न कोई मुझसे पंगा ले। उसके बाद मैंने जमीन पर पड़े वैन यूलियन को नजरअंदाज किया और मुड़कर स्कूल के स्क्रिप्चर पेविलियन में चला गया। स्क्रिप्चर पेविलियन की मटेरियल टेक्निक्स 5 ग्रेड्स में डिवाइड थी, जो एस से लेकर सी तक थी। स्क्रिप्चर पेविलियन में टोटल 3 फ्लोर्स थे। पहली फ्लोर सबके लिए ओपन थी, लेकिन वहाँ सिर्फ बेसिक्स फ्री टेक्निक्स ही मौजूद थी। मैंने बिना हिचकिचाहट सीधा तीसरे फ्लोर का रुख किया। कंप्यूटर के सामने बैठकर मैंने फर्स्ट रैंक बॉडी टेम्परिंग अटैक टेक्निक्स ढूंढना शुरू की। बस आजमाइश के तौर पर मैंने एस लेवल के कीवर्ड को टाइप कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि वाकई यहाँ से एक एस लेवल टेक्निक भी होगी। मैंने उस पर क्लिक करके देखा और फौरन हैरान रह गया। हाइयोन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक लेवल एस रैंक। हाइयोन ब्रीथिंग मेथड के जरिए 8 मेरिडियंस खोले जाते हैं। 12 में मेरिडियंस को पूरी तरह एक्टिवेट किया जाता है। आधी सीधी की मेहनत से बेहतरीन फाउंडेशन तैयार होती है। अगर इसे 4th रियलिम की परफेक्ट मिस्ट्री तक ट्रेन किया जाए तो की और खून की ताकत को दुगना कर सकती है और ये इनिटिक बैटल बॉडी से भी कमजोर नहीं होती। स्कूल टीम डिस्काउंट प्राइस 2000 गोल्ड कॉइन्स। एस लेवल टेक्निक्स इतनी सस्ती, कहीं ये मेरे साथ मजाक तो नहीं? मैंने ध्यान से टेक्निक का इंट्रोडक्शन दोबारा पढ़ा, तब जाकर मुझे साल बाद समझ आया कि ये वाकई असली एस लेवल टेक्निक थी। लेकिन मसला उस आधी सादी वाली ट्रेनिंग में था। इस टेक्निक को मुकम्मल करने के लिए पूरे 30 साल की फाउंडेशन बिल्डिंग चाहिए होती थी। दूसरी बॉडी टेम्परिंग टेक्निक में सिर्फ एक ही क्यूब मेरिडियन था। ये एक मेन मेरिडियन खोलने की इनफ होना बॉडी टेम्परिंग रियल में जैन के लिए, लेकिन ये टेक्निक इस टेक्निक में तमाम 8 मेरिडियंस और 12 में मेरिडियंस को पूरी तरह से खोलना जरूरी था। लेकिन आखिर कौन 30 साल तक फर्स्ट रैंक रियलिम में रुकना चाहेगा? अगर एक सोर को भी 30 साल दिए जाएं तो शायद वो भी 3rd रैंक तक पहुंच जाएगा। इसीलिए चाहे ये टेक्निक कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी इसे ट्रेन करना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे लिए ये तो बिल्कुल आसमान से खजाना गिरने जैसी वाली बात थी। मैं सीधा स्केट पॉइंट से इसे इंजेक्ट कर सकता था। मुझे 30 साल बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे, बस स्केट पॉइंट्स काफी होने चाहिए। मैंने फौरन इस टेक्निक को मास्टर कर चुका हूँ। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा ये टेक्निक चूज कर ली। अब मेरे पास कल्टीवेशन टेक्निक को आ गई है, लेकिन अब एक मैरिटल स्किल की कमी थी। जल्दी ही एक मैरिटल स्किल भी मेरी तवज्जो खींच ली। 7 किल फिस्ट। ये मटेरियल आर्ट एक लाजवाब और बेमिसाल किलिंग फर्स्ट टेक्निक थी। इसकी असली और ऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग मेथड कब की खो चुकी थी। जो भी इस मटेरियल आर्ट को इनकम्प्लीट मेथड से ट्रेन करता, उसको अंदरूनी अज़ा, दिल, जिगर और दूसरे ऑर्गन्स बुरी तरह जख्मी हो जाते थे। बड़ा ही करम इस मटेरियल आर्ट को सीखने से पहले एहतियात से फैसला करें। इस मटेरियल आर्ट में ये भी चांस था कि बहुत कम इम्कान पर 5 तरह के मार्टियल इंटेंस हासिल हो सकते हैं। क्या ये देखकर मैं गहरी सोच में डूब गया। ये तो एक इनकम्प्लीट 5 टेक्निक स्किल थी। क्या मैं स्केट पॉइंट्स यूज करके इसे जबरदस्ती कल्टीवेशन कर सकता हूँ?
2 मिनट और 30 सेकंड सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं रिस्क लूंगा। उसके बाद मैं दोनों टेक्निक्स लेकर कल्टीवेशन रूम में चला गया। पहले ह्यूमन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक से शुरू करता हूँ। स्केयर पॉइंट्स का इंजेक्शन शुरू हुआ। टिंग 1200 स्केयर पॉइंट्स खर्च हुए। तुम्हें सफलता से 7 मेरिडियंस और 8 मेरिडियंस खोल दिए गए हैं। तुम इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर सकते हो। फिर 500 स्केयर पॉइंट्स और खर्च किए। तुम्हें एक ही बार में 12 में मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। तुम्हारी की और ब्लड का लेवल दोबारा बहुत तेज बढ़ गया है। तुम फर्स्ट रैंक 3rd लेयर तक सक्सेसफुली पहुंच गए हो। बाकी स्केयर पॉइंट्स 3500। अपने अंदर के जबरदस्ती की और ब्लड पावर को महसूस कर सकते हो। तुम बहुत मुतमईन हुए। फिर तुमने 3300 स्केयर पॉइंट्स और खर्च किए। सीधा 7 किल फिस्ट का मिसिंग पार्ट जो कंप्लीट कर दिया गया। तुम्हें 7 स्किल इंस्टेंट का पहला लेवल समझा दिया गया। इसके बाद 7 किल फिस्ट की बेशुमार समझ और यादें तुम्हारे जहन में उभर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लम्हे में मैंने बहुत वक्त लगाकर 7 किल इंस्टेंट को समझ लिया है। इसी दौरान दूसरी तरफ स्कूल के मेडिकल रूम में वैन युनशिंग गुस्से से भरे चेहरे के साथ भी भाई वैन युलिन को देख रही थी, जो पूरी तरह जख्मी होकर पहचान से बाहर हो चुका था। तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें उससे अच्छी तरह बात करने का कहा था ना? नहीं सिस्टर, वो सुबुफन बात ही नहीं सुनता। मैंने 2 लफ्ज भी नहीं कहे कि उसने सीधा लात मार दी। ठीक है, मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ। पास खड़े यू जंशियो ने जल्दी से कहा, मत जाइए वैन सीनियर। आप जैसे वाइस कैप्टन अगर खुद बात करने गई तो स्कूल टीम की इज्जत कम हो जाएगी। बेहतर है मैं और लाओ लियू जाकर बात कर लेते हैं। लाओ यू की बात ठीक है, ये काम हम दोनों पर छोड़ दें। वैन युनशिन कुछ देर सोचकर बोली और फिर सर हिलाकर बोली, ठीक है, अगर सु बुफन फिर भी स्कूल टीम छोड़ने से इनकार करे तो मैं तुम दोनों को उसे थोड़ा सबक सिखाने की इजाजत देती हूँ। ये जंशन और लिu जेंगचिंग एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए, फिर सीधा स्कूल स्क्रिप्चर पेविलियन की तरफ निकल गए। रास्ते में बहुत से स्टूडेंट्स ने उन दोनों को देखकर अपने रंग बदलते हुए महसूस किया। स्कूल टीम के लोग स्क्रिप्चर पेविलियन में आ गए। क्या ये सु बुफन के लिए आए हैं? बिल्कुल। वैन स्कूल ब्यूटी का भाई को मारना है तो बदला तो लेना ही होगा। चलो चलो अभी जाकर मजे के सीन देखते हैं। लेट हो गए तो फ्रंट रो नहीं मिलेगी। इस वक्त मैं खुशी खुशी स्क्रिप्चर पेविलियन से बाहर निकला, लेकिन जब मैंने आसपास बचे हुए स्केयर पॉइंट्स देखे तो पहले वाली अच्छी फीलिंग थोड़ी खराब हो गई। मुझे कोई तरीका निकालना होगा और ज्यादा स्केयर पॉइंट्स मिल सकें। मैं थोड़ा परेशान हो गया। आखिर इस वक्त 2 बेवकूफ विलेन आ जाएं, जब आकर मुझे प्रोवोक करें, और कितना अच्छा होगा फिर मैं उन्हें सीधा फेस स्लैप कर दूं और स्केयर पॉइंट्स मिल जाएं। बेहतरीन ये होगा कि वो दोनों और भी ज्यादा क्राउड लेकर आए। मेरे अंदाजे के मुताबिक स्केयर पॉइंट्स बढ़ाने के लिए क्राउड का होना बहुत जरूरी है। मैंने ये सोच ही रहा था कि अचानक एक हल्का सा गुस्ताख लहजा सुना। सुन बुफुन है ना? मैं आवाज की तरफ मुड़ा ही वाला था कि मेरे सामने 2 लोग खड़े थे और उनके पीछे काफी सारे तमाशा देखने वाले लोग भी थे। मैं हैरत ज़दा शक्ल के साथ देख रहा था। सच में क्या मेरा इल्जाम सच बन गया? क्या मेरा असल चीट सिस्टम कोई ज्योलंग शिनजुन का मैरिटल सोल नहीं, बल्कि कोई उल्टी किस्मत का लक है? ज्यादा बात नहीं, सिर्फ एक बात, तुम खुद स्कूल टीम छोड़ दोगे ना? नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा लो यून ने कहा था। तुम खुद से टीम नहीं छोड़ोगे तो फिर अगला काम आसान है। पास खड़ा यू जंक्शन ठंडी नजरों से देख रहा था। तुमने हमारे स्कूल के आदमी को मारा है तो घुटनों पर आकर अच्छी तरह माफी मांगो ढम। यू जंक्शन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं गोली की तरह उसकी तरफ झपटा। वो अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। मैंने अपना दायां हाथ जोर से तैयार किया और खून इस लम्हे मेरे दाएं मुट्ठी में जमा हो गए। फिर मैंने एक जबरदस्त मुक्का मारा। वो सीधा यू जिनशों के पेट पर जा लगा। दर्द की तेज लहर एक ही पल में पूरे जिस्म में फैल गई। उसका जिस्म एक जबरदस्त ताकत से पीछे की तरफ उठ गया, लेकिन इसी वक्त एक लंबा सा हाथ आगे बढ़ा और उसकी कॉलर पकड़ ली और उससे उड़ते हुए जिस्म को जबरदस्ती वापस खींच लिया। ये जिनशों के चेहरे पर गहरा खौफ आ गया। अगले ही पल मैंने दोनों हाथों से उसका सर पकड़ा और उसके सर को खींचकर अपने घुटनों पर जोर से मार दिया। यू जिनशों के बस इतना महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और फिर उसमें किसी भी किस्म की मजम्मत बाकी न रही। वो जमीन पर गिरकर बेहोश सा हो गया था। आसपास खड़े स्टूडेंट्स गहरी सांस लेने पर मजबूर हो गए। सच में सुबुफन बोस कमाल है। ये वाकई बहुत जबरदस्त था। वाह, ये तो वाकई बहुत दर्दनाक होगा। सबके सामने एक फर्स्ट रैंक 4th लेयर जीनियन को बुरी तरह से हरा दिया गया, जिसके लॉन्ग हेयर कट और इज्जत में मुब्तला हो गए। स्केयर पॉइंट प्लस 800। तुम फर्स्ट रैंक 4th लेयर तक पहुंच गए हो। लिu जेंगशिंग, यकीन
यकीन नहीं कर पा रहा था। अब तुम्हारी बारी है। ये कहते हुए मैं लियू जोंगकिंग की तरफ दौड़ पड़ा। वही खौफजदा होकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत कम थी। एक ही लम्हे में मैं उसके सामने आ गया और सीधा एक मुक्का मार दिया। जल्दबाजी में लियू जोंगकिंग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन टकराते ही उसका बाजू मखमल की तरह ढीला पड़ गया और वो जोर से जमीन पर गिर गया। फिर मैंने उसका चेहरा पकड़ लिया और जबरदस्त ताकत से उसका चेहरा जमीन पर दे मारा। ये जोश से भरा हुआ ये मंजर देखकर सब लोग पुरजोश हो गए। वाह, कितना जबरदस्त है! ये तो स्कूल टीम का जीनियन भी हो सकता है। फिर भी सो बुफन के सामने कुछ नहीं। मुझे तो बॉस को ये गुस्सा वाला स्टाइल बहुत पसंद है, जिससे सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। स्केट पॉइंट प्लस 600। फिर मैं जमीन पर पड़े यू जिंगशुन की तरफ देखने लगा। नहीं, गलती हो गई सो बुफन। हम जानते हैं हम गलत थे। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लियू शैंगसिंग को जमीन पर इस हालत पे देखकर यू जंशु डर गया। वो बिल्कुल डर गया। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। माफी? लगता है घुटनों पर आकर माफी मांगनी चाहिए। मुझे याद है ये बात तुमने खुद कही थी। क्या तुम अपनी ही बात से मुकर रहे हो? पूरे मैदान एकदम शोर से भर गया। क्या ये जिनशुंग घुटनों पर पड़ेगा? वो तो स्कूल टीम का जीनियस है। अगर वो घुटनों पर आ गया तो शायद जिंदगी भर सर नहीं उठा पाएगा। काफी लोग चुपके से अपने मोबाइल निकालकर ये पीक मंजर रिकॉर्ड करने लगे। ये जिनशुंग का चेहरा पूरी तरह मायूस हो गया। सो बुफन, क्या घुटनों पर ना झुकने दिया जा सकता है? मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ। नहीं, मैंने अचानक हाथ बढ़ाया और उसका सर पकड़ा और जमीन पर जोर से दे मारा। धम! यू जिनशुंग का सर जोर से जमीन से टकरा गया। सबके सामने एक फर्स्ट रैंक 4th लेयर जीनियस को जबरदस्ती घुटनों पर झुकवाया गया, बिल्कुल एक रुथलेस इंसान के स्टाइल दिखाते हुए। स्केट पॉइंट प्लस 1600। ये जिनशुंग लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। उसे लम्हे उसकी इज्जत, उसकी गरूर, सब कुछ खत्म हो गया। सुबुफुन, क्या अब ठीक है? क्या तुम मुतमईन हो? हाँ, मैं मुतमईन हूँ। अपने दोस्त के साथ यहाँ से निकल जाओ। योन जिनशुन होश खोकर मायूसी के साथ लियू जिनशुन को लेकर चला गया। बाहर निकलते ही 4600 स्केयर पॉइंट्स मिल गए। वाह, इतनी जबरदस्त किस्मत है। सच कहूँ तो ये स्कूल टीम वाले मेरे लिए खजाना है। हर दफा उनसे टकरा कर मैं बहुत ज्यादा स्केयर पॉइंट्स कमा लेता हूँ। जबकि मैं क्लास में वापस आ गया तो सब स्टूडेंट्स की नजरें मुझ पर जम गई थी। वाह सुबुफुन, तुम वाकई बहुत जबरदस्त हो। लाइब्रेरी के दरवाजे पर स्कूल टीम के 2 जीनियस को हरा दिया। मेरे दोस्त ली यून हैरत से मुझे देख रहा था। उसे लग रहा था कि आज सुबह होश में अपने और ग्रीन टी वाली लड़की से छुटकारा पाने के बाद मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। क्या ये बात इतनी जल्दी फैल गई? ये बात इतनी तेजी से फैली कि अगर ये कह दिया जाए कि हर कोई जानता है तो भी कम होगा। असल में तो सबको पता चल चुका है। सुबुफुन, तुम्हें स्कूल टीम की परफॉर्मेंस कैसी लगती है? आम सी। स्कूल टीम असल में कुछ खास नहीं। मैंने अभी ज्यादा जोर भी नहीं लगाया था कि वो गिर गया। बिना शो किए जबरदस्त शो ऑफ, एक फैंसी और एरोगेंट स्टाइल दिखा दिया गया। स्केट पॉइंट्स प्लस 100। नहीं, ये भी हो गया। सुबुफुन, तुम्हारी बात तो बहुत ज्यादा शो ऑफ वाली हो गई है। सुबुफुन, तुम बदल गए हो। तुम मुझे अजनबी लगने लगे हो, बल्कि थोड़ा अजीब भी। ली यून बहुत अफसोस के साथ कह रहा था। हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम आराम से रहेंगे, लेकिन तुम चुपके से मेहनत ग्राइंड करते रहे। तुम इंसान भी हो या नहीं? लियोन अब बेसिकली उस लेवल पर था कि ना चाहते हुए भी दोस्त की तकलीफ देखता है और ये भी नहीं चाहता कि दोस्त उससे आगे निकल जाए। मतलब ये नहीं कि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, तुम बन सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। तुम ऐसा करोगे तो हम जैसे दोस्तों का क्या होगा? शैतान, मैं पहले ही पहचान गया था कि तुम इंसान नहीं हो। चाहे तुम कुछ भी हो, जल्दी से मेरे अच्छे दोस्त के ऊपर से उतर जाओ। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज उतर जाओ। बस। मैं भी दोस्तों को नहीं भूलता हूँ। चैंगलोंग फर्स्ट और शान फेंग यम पाम के 4थे रियल्म का मास्टर यहाँ मौजूद है। अगर किसी को कुछ समझना हो तो मुझसे पूछ लो। भाई, मैं आ गया। भाई देखो मेरी चैंगलोंग फर्स्ट मेन का क्या मसला है। इसी वक्त स्कूल टीम की ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन पर यू जिंगशुंग को घुटनों पर झुककर माफी मांगते हुए वीडियो चल रही थी। घटिया। इस लम्हा एक जवान गुस्से से चीख उठा। स्कूल टीम की इज्जत अब शायद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वैन सीनियर, उस सुबुफुन को जरूर सजा मिलनी चाहिए। वैन युंगशन कुछ देर सोच में पड़ गई। मैं अपने भाई के दिए हुए स्कूल टीम कैप्टन की अथॉरिटी को यूज करूंगी और उसके सारे स्कूल बेनिफिट्स बंद कर दूंगी। अगर वो खुद से विड्रॉ करके माफी मांग ले तो मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगी। क्लासरूम में मैं आधी स्टूडेंट्स को बेसिक मैरिटल टेक्निक्स सिखा रहा हूँ कि अचानक मेरा फोन बज उठा। हेलो जैंग टीचर,
आप क्या कहना चाहते हैं सुबुफुन? क्या तुम्हारा स्कूल टीम के साथ कोई झगड़ा हुआ है? अभी स्कूल की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन मिली है। स्कूल टीम ने सीधा तुम्हारे स्कूल टीम का स्टेटस बंद कर दिया है और सारे स्कूल टीम के बेनिफिट्स कैंसिल कर दिए हैं। स्कूल की तरफ से जो भी फैसिलिटीज दी गई थी, स्कूल टीम उन्हें वापस भी ले सकता है। स्कूल पिछले कई सालों से कमजोर रहा है, इसलिए उसे स्कूल टीम से रिजल्ट की सख्त जरूरत है। इसी वजह से स्कूल टीम को दी गई पावर्स और रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा स्कूल टीम स्टेटस रिस्टोर नहीं हुआ तो तुम्हें पहले जो भी बेनिफिट्स मिले थे सब वापस करने पड़ेंगे। वाह, ऐसा भी हो सकता है? मैं हैरान रह गया। मुझे याद आया कि 7 किल फिस्ट स्कूल टीम की बेनिफिट्स यूज करके फ्री में हिल गया हूँ। 7 किल फिस्ट आम स्टूडेंट्स के लिए अलग प्राइस पर होता है। 240 मिलियन तक बात पहुंच चुकी है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि अगर स्टेटस रिस्टोर ना हुआ तो फौरन ही लाखों का कर्ज सर पर आ जाएगा? कॉल बंद करने के बाद ल्यूयुन ने फौरन अपना फोन मेरे सामने रख दिया। बुफन, देखो जरा, स्कूल टीम फोरम पर कुछ कह रही है कि तुम सबके सामने माफी मांगो और खुद ही टीम छोड़ दो, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी। बुफन, ये मामला शायद बहुत बुरा हो गया है। स्कूल टीम अब सीरियस हो रही है। बारा, मुझे तो ये भी अभी छोटा लग रहा है। सुबुफन, तुम जरा भी जल्दी में कोई गलती मत करना। स्कूल टीम के लोग बहुत ताकतवर हैं। वैन यूनशन और लू चेंजिंग तो जीनियस में भी टॉप जीनियस हैं। फिक्र ना करो, मेरे पास अंदाजा और कंट्रोल है। मैं क्लास से बाहर निकला, मेरी आंखों में ठंडी चमक आ गई। असल में स्कूल टीम मुझे लगातार मजबूर कर रही थी कि मैं अपने स्कूल टीम की जगह छोड़ दूं। असल में स्कूल टीम लगातार लोग भेजकर मुझे प्रोवोक कर रही थी, लेकिन आखिर में वो खुद विक्टिम बन रही थी और मुझसे माफी मंगवाने पर जोर दिए जा रही थी। ये बिल्कुल ज्यादती है। माफी? किस बात की माफी? क्लास से निकलकर मैं सीधा हॉस्टल चला गया। स्क्रेड पॉइंट्स 5 मर्तबा कल्टीवेशन में लगाए मैंने 1000 पॉइंट्स खर्च किए। मिक्स्ड ऑरिजिन बॉडी रिफिनिंग टेक्निक्स। तुम्हारी एनर्जी के कंट्रोल में तुम्हारा बड़ा और छोटा सर्कुलेशन सिस्टम तेजी से चलने लगा। तुमने लगातार 3 रियलिज्म क्रॉस कर लिए हैं। तुम्हारे लेवल अब फर्स्ट टायर 6 स्टेज पर था। 4400 स्केयर पॉइंट्स खर्च हुए। तुमने अपने बाकी स्केयर पॉइंट्स लगा दिए। मिक्स्ड ऑरिजिन बॉडी रिफनिंग के अंदर तुम्हारे 3S लेवल का 5-वे टैलेंट बॉडी बिकमिंग सेंट इस लम्हे एक्टिवेट हो गया है। तुम्हारी ब्लड की में किसी अजीब सी कल्टीवेशन का चेंज आया है। अंदर ही अंदर एक जर्द गोल्डन सी ब्लड की पैदा हुई है। तुम सक्सेसफुली फर्स्ट टायर के पीक पर पहुंच गए हो। तुमने महसूस किया कि ये गोल्डन ब्लड की सिंपल नहीं है, लेकिन स्केयर पॉइंट्स खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये कल्टीवेशन यहीं रुक गया है। करंट रियलम फर्स्ट टायर पीक, स्केयर पॉइंट्स 0 एंड गेन्ड इनसाइट्स दिमाग में बहने लगे। मेरी ऑरा तेजी से बढ़ने लगी, सीधा पीक तक पहुंचकर धीरे धीरे स्टेबल हो गई। मैंने आंखें खोली, अपने अंदर की जबरदस्त ताकत महसूस की। मुझे ऐसा लगा जैसे एक रियल ड्रैगन मेरी बॉडी के अंदर हिस्से में फ्रीली मूव कर रहा है। स्केयर पॉइंट्स इतने थे कि मैं अपने लेवल फर्स्ट टायर पीक तक पुश कर सकता था। सच में सेकंड टायर ब्लड रिफरिंग स्टेज के लिए प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड के बगैर ये मुश्किल है। दूसरे लेवल तक ब्रेथ थ्रो लेना वाकई मुश्किल है। फर्स्ट टायर पीक काफी है, अब हिसाब चुकता करने का वक्त है। फिर मैं उठकर हॉस्टल से निकल गया और सीधा स्कूल की टीम बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। स्कूल टीम ऑफिस में। ओल्ड बाव, तुम्हारा क्या मशवरा है? तुम क्या सोचते हो कि सुबुफुन को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि उसे जिंदगी भर याद रहे? अगर उसने जूनियर यू को सबके सामने घुटनों पर झुकने पर मजबूर किया है तो हम भी उसके साथ वही करेंगे, जैसा करनी वैसे भरनी, लेकिन उसे इसका 10 गुना भुगतान करना होगा। बाहो शिमशिंग ने अपनी गोल्डन रिम ग्लासेस ठीक करते हुए ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही उसने बात खत्म की, एक जोरदार धमाके के साथ ऑफिस का दरवाजा अचानक टूट गया। मैं अपनी गहरी काली आंखों से लीव फिपिंग की तरफ देखता हूँ। तुम अभी क्या करने की बात कर रहे थे? जरा फिर से कहना, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो फिर से ये कह सकते हो। एक लम्हे के लिए कमरे में सब लोग तुन हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद यहाँ आ जाऊंगा। ली फिपिंग की नजर मुझ पर जम गई। वो डरावनी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। हा हा हा। तो सुन लो, मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर माफी मंगवाने के लिए बिल्कुल बेचैन हूँ। अभी ली फिपिंग अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि मैंने एक पाँव जमीन पर जोर से मारा। मेरा जिस्म गोया एक मिसाइल की तरह ली फिपिंग की तरफ तेजी से बढ़ा। अगले ही पल मैंने उसको सामने से एक पंच लगाया। एक तेज चाबुक जैसा किक सीधा उसके सीने पर जोर से लगा।
ली फिपिंग का जिस्म फौरन जबरदस्त ताकत से उड़कर पीछे दीवार से जा टकराया और ऑफिस की दीवार में जा घुसा। दीवार के अंदर ली फिपिंग खून उल्टी कर रहा था। उसके पूरे जिस्म से मसल्स फूल गए थे। एक ही लम्हे में उसका जिस्म लगभग डबल हो गया था। आर्म टाइप मार्शल सोल 5 सोल्स मस्क्यूलर कॉम्बैट बॉडी। ली फिपिंग मुझे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। जब मैं दीवार से निकलूंगा मैं तुझे फाड़ दूंगा। लेकिन ली फिपिंग अभी दीवार से निकल भी नहीं पाया था कि मैंने फायदा उठाया, अपना दायां पांव ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर जोर से किक मार दी। इस शदीद हमले से ली फिपिंग का सर ब्लैक हो गया और वो सीधा बेहोश हो गया। एक फर्स्ट टायर 8 लेवल स्कूल टीम जीनियस को बुरी तरह हराया गया। पॉइंट्स प्लस 500। मैंने भौंचाक होकर सोचा, सिर्फ 500 पॉइंट्स? लगता है मेरी अपनी लेवल उससे ज्यादा हाई हो गई है। इस तरह का ओवर पावरिंग शो ऑफ का वैल्यू मून लेवल डिफीट जितना हाई नहीं होता। पीक लेवल सिचुएशन। बाओ युमजिंग शॉक में रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सु बुफुन इतना स्ट्रॉन्ग होगा। उसे सोचने का मौका भी नहीं मिला। अगले ही सेकंड मेरे पंच बाओ युमिंग की तरफ गया। ली फिपिंग की बुरी हालत देखकर बाओ युमिंग ने जरा भी लापरवाही नहीं, फौरन अपनी 5 सोल्स एक्टिवेट कर ली। बी ग्रेड मार्शल सोल रेड ऑरिजिन शील्ड, एक लगभग ट्रांसपेरेंट शील्ड मेरे पंच के सामने आ गई। ये पंच वाकई उस ब्रॉन्ज शील्ड से रोक दिया गया। मेरी फर्स्ट टायर पीक कल्टीवेशन के साथ ये शील्ड सेकंड टायर तक होकर रुक सकती थी। बाय युमजिंग के चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ गया। तुम मेरे डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए ये बैटल मैं जीत चुका हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे उसका कॉन्फिडेंस जम गया। मैंने एक और पंच मारा, 7 किल फिस्ट। अब देख क्रैक। मैंने एक जोरदार चीख मारी और एक और पंच मारा। जोर का धमाका हुआ। कॉपर शील्ड शीशे की तरह टूटकर बिखर गई। शील्ड के पीछे बाओ युमजिंग की खौफजदा आंखें थी। इम्पॉसिबल। अगले ही पल मेरा पंच सीधा बाओ युमजिंग के चेहरे पर लगा। उसकी गोल्डन ग्लासेस टूटकर बिखर गई। फिर मैंने उसके सर को पकड़ लिया और जोर से दीवार की तरफ दे मारा। बाओ युमजिंग पूरी तरह लड़ने की ताकत खो बैठा था। वो उबली हुई नूडल्स की तरह दीवार से नीचे गिर गया। एक फर्स्ट टायर पीक स्कूल जीनियस को बुरी तरह हराया गया। स्केयर पॉइंट प्लस 800। ये सब करने के बाद मैं मीटिंग टेबल की खाली कुर्सी पर बैठ गया और अपनी नजर धीरे से सामने हीट सीट पर बैठी हुई वैन युंजिंग पर डाली। शुरू से लेकर आखिर तक काले कपड़ों में मलबूस वैन युंजिंग अपने हाथ में काली लौ साफ करती रही। ली फिपिंग और बाओ युंजिंग की हालत देखकर भी उसने अपनी आंख तक न उठाई। इंटरेस्टिंग, तुमने अभी तक मूव नहीं किया? मैंने दिलचस्पी से उसे देखा और कहा, सुना है कि मुझे स्कूल टीम में इंटर नहीं होने देना। ये वैन सीनियर तुम्हारा फैसला था? वैन सीनियर, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच है? मैं सीधा उसकी तरफ देख रहा था। वैन युंजिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखें भी नहीं उठाई। कमरा अचानक बहुत ज्यादा खामोश हो गया। मैंने सब्र से 3 सेकंड इंतजार किया। जब उसने पहली बार कोई जवाब ना दिया तो मैंने भौएं झाड़ ली। वैन युंजिंग, अगर तो अभी भी यहाँ बैठकर सीरियस बन रही है और बात नहीं कर रही, अपनी वो बेकार सी लॉन्स साफ करती रहती है, तो यकीन कर अगले ही पल मैं उस लॉन्स को और तुझे दोनों को हवा में उड़ा दूंगा। वैन युंजिंग का लॉन्स साफ करने वाला हाथ अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से अपना सर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें मेरी तरफ उठ गईं। उसकी ठंडी आवाज फाइनली गूंज उठी, सु बुफुन, तुमने ली फिपिंग और बाओ युंजिंग को मारा है। मुझे लगता है तुम्हारा गुस्सा अभी काफी हद तक निकल चुका होगा। अब हम अच्छी तरह बैठकर बात कर सकते हैं। अगर तुम समझते हो कि मैंने ली फिपिंग और बाओ युंजिंग को मारा है, अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे मारकर रुक जाऊंगा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल गलत हो सु बुफुन। जरूरत नहीं कि तुम अपनी एग्रेशन को इतना स्लो कर लो। मैंने भी अभी तक हाथ नहीं उठाया, बल्कि मैंने ही ली फिपिंग और बाओ युंजिंग को तुम पर छोड़ दिया था। ये मेरी बहुत बड़ी सिंसियरिटी। अगर मैं खुद हाथ उठाता तो हमारे पास कोई चांस ही ना होता। मैं वाकई तुमसे बात करना चाहता हूँ। ओह, तुम कैसे बात करना चाहती हो? मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया। सुबह 5 सोल्स अवेकनिंग टेस्ट के वक्त तुम सिर्फ 0 टायर 6th लेवल पे थे। अब तुम फर्स्ट टायर पीक मार्शल कल्टीवेशन पर हो। इत कम वक्त में तुम इतना जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो तुमने अपने असली स्ट्रेंथ छुपा रखी थी, है ना? मैंने हल्की सी हंसी दी और सीधा जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं चीट कर रहा हूँ। ये बात उल्टा वैन युंजिंग के यकीन और पक्का कर गई। वैन युंजिंग ने पसंदीदगी का इजहार किया। सु बुफुन, तुम वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अफसोस तुम्हारा मार्शल सोल बहुत वीक है। अगर ये सिर्फ
लेवल 1 भी होता है तो मैं तुम्हें शायद एक चांस दे देती और तुम्हें स्कूल टीम में ट्राई करने देती, लेकिन F ग्रेड, इसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं रखता। ये मार्शल पाथ में कोई भी बूस्ट नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल टीम में नहीं ले सकती। मैंने सुनकर जमीन पर पड़े दोनों लोगों की तरफ देखा और तंजिया मुस्कुराहट, ये दो बेकार लोग टीम में जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं। तो वैन युनजिंग ने, तुम बेवकूफ हो क्या? वैन युनजिंग ने फौरन भवें झाड़ ली। सो बुफन, क्या तुम जरा भी तमीज से बात कर सकते हो? ये बिल्कुल मुझे टारगेट कर रही है और मुझे तमीज से बात करने को कह रही है। वैन युनजिंग, मैं सुन, तेरी माँ। वैन युनजिंग ने गहरी सांस ली, अपने जज्बात को जबरदस्ती कंट्रोल करते हुए दोबारा बोला, अभी वो लोग तुमसे कमजोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 3 स्कूलों के मुकाबले में भी वो तुमसे कमजोर रहेंगे। मार्शल सोल का अवेकनिंग एक ही स्टेप में नहीं होता। पहला अवेकनिंग सिर्फ शुरुआत होता है। असल अवेकनिंग सिर्फ तब होती है जब मार्शल सोल को सेकेंड अवेकनिंग या क्लिंजिंग मिलती है। ये क्लिंजिंग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करती है, यहाँ तक कि स्कूल भी शॉर्ट टाइम में सिर्फ 10 लोगों को ही सपोर्ट कर सकता है। स्कूल टीम में शामिल होना इस क्लिंजिंग का हक अदा करता है। एक बार जब मार्शल सोल क्लिंजिंग हो जाए तो मार्शल सोल पूरी तरह अवेकन हो जाता है, तभी वो अपनी पूरी ताकत की असल इजहार कर सकता है। और जब मार्शल सोल पूरी तरह अवेकन हो जाए तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और मार्शल कल्टीवेशन भी ऊंची हो जाती है। यही वजह है कि मैंने लीफ हीपिंग वगैरह को ज्यादा अहमियत देता हूँ। वो सब बी ग्रेड मार्शल सोल्स रखते हैं, यहाँ तक कि ए ग्रेड भी। अगर ये पूरी तरह अवेकन हो जाएं तो उनकी ताकत आपसे ज्यादा हो जाती है। लेकिन सो बुफन, तुम्हारा एफ ग्रेड मार्शल सोल चाहे मार्शल सोल क्लिंजिंग भी हो जाए तो भी उसमें कोई खास बेहतरी नहीं आती। यही असल वजह है कि मैं तुम्हें स्कूल टीम में शामिल नहीं कर सकती। मैं सोच में पड़ गया, जरूरी नहीं मेरे मार्शल सोल जाहिरी तौर पर एफ ग्रेड हैं, लेकिन असल में ये किंगयोन म्याडो एर्लिंग शिनगिन जेनजिंग है। ऐसे मार्शल सोल में जरूरत बहुत पोटेंशियल होना चाहिए जो अभी तक फुली एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसीलिए मार्शल सोल क्लिंजिंग को मैं और ज्यादा मिस नहीं कर सकता। एक लम्हे में मैं और भी ज्यादा ये डिसाइड कर लेता हूँ कि स्कूल टीम में जरूर जाऊंगा। वैन जिंगजिंग ने मुझे चुप देखकर दोबारा कहा, सुबुफन, अगर तुम स्कूल टीम से खुद निकल जाओ और ये हक एक ग्रेड मार्शल सोल वाले जाओ जिंडिंग को दे दो तो मैं तुम्हें काफी रिसोर्सेज और पैसा कंपेंसेशन में दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं और शंग तुम्हारे लिए एक ऐसा काम कर सकते हैं जो तुम्हें असूलों के खिलाफ ना होकर ये शर्त सुनने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वैन जिंगजिंग की बात रुक गई, उसकी आंखों में हैरानगी थी। तुमने इनकार क्यों किया? चाहे जितना भी रिसोर्सेज या कंपनसेशन दे दो, क्या वो मार्शल सोल क्लिंजिंग का एक बाल के बराबर भी है? और वैन जिंगजिंग, क्या तुम अपने आप को और लू चेंग को कुछ ज्यादा ही ओवररेट नहीं कर रहे? तुम और लू चेंग का एक बार का एक्शन क्या इतना कीमती है? मेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है। मैंने जोर से हाथ मारकर मीटिंग टेबल पर स्ट्राइक किया। सीधा खड़ा हो गया, ठंडे लहजे में वैन जिंगजिंग को देखा, बेसर पैर की बातें करती रही। आखिर में इतना कम ऑफर वैन जिंगजिंग, तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रही हो। सुबुफन, मैं समझती हूँ तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पहले नेगोशिएट नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म कर रही थी। तुम्हें एक ही काम है, हाँ कहना और अच्छी तरह एक्सेप्ट करना। मुझे लगा था कि तुम वैन जिंगजिंग और स्कूल टीम के बाकी लोगों से कुछ अलग हो, लेकिन अब लगता है कि कोई फर्क नहीं। तो वैन जिंगजिंग, तुमने इतना ड्रामा क्यों किया? आखिर में वही बात निकली, मुझे फोर्स करके टीम से निकलवाना है। अगर पहले से ही सोच रखा था कि गिरी हुई हरकत करनी है तो फिर ये इज्जत का ड्रामा क्यों कर रही हो? मेरा खून उबल गया। मैंने जोर से हाथ मारकर मीटिंग टेबल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। वैन जिंगजिंग धीरे से खड़ी हो गई, अपने काले लंबे स्पेयर को पकड़ लिया और बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में मुझे देखती रही। तुम सिर्फ एक फर्स्ट टायर हो और मैं सेकंड टायर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि मुझसे लड़ना मत। हमारे दरमियान फर्क तुम्हें सिर्फ मायूसी देगी। हा 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 हा। मैंने ठंडी हंसी दी और अपनी एनर्जी और बढ़ा दी। फिर अचानक हमला किया, जमीन पर पैर मारा और गोले की तरह वैन जिंगजिंग की तरफ तेजी से बढ़ गया। अगले लम्हे मेरा पंच सीधा वैन जिंगजिंग के सामने आ गया और सीधा उसके चेहरे पर जोर से दे मारा। वैन जिंगजिंग का चेहरा थोड़ा सा बदल गया। उसने अपने लंबे बालों वाला नेजा लॉन्ग स्पेयर से बचाव किया। मेरा पंच जोर से उसके स्पेयर पर लगा और एक जबरदस्त धमाके की आवाज पैदा हुई। वैन जिंगजिंग ने ठंडी आवाज में कहा, एक लेवल की ताकत अभी भी बहुत कम है। लेकिन अगले ही लम्हे नेजे के डंडे जोर जोर से कांपने लगे। अचानक 3 किस्म की अधूरी ताकत, डार्क एनर्जी फूट पड़ी। बिजली की तरह नेजे के जरिए वैन जिंगजिंग के जिस्म में घुस गई। बेखबरी में 3 किस्म की अंदरूनी ताकत के हमले से वैन जिंगजिंग का चेहरा फौरन बदल गया। उसके होंठों पर एक गहरा जख्मी रंग आ गया।
उसने शौक में कहा, एक पंच पे 3 किस्म की अधूरी ताकत, ये कम से कम लेवल 1 की बॉक्सिंग टेक्निक होनी चाहिए। सु बुफन ने वाकई एक एडवांस्ड फर्स्ट टेक्निक सीख ली है और उसने कम से कम दश्ते कमाल ग्रेट मेस्ट्री तक इसे प्रैक्टिस कर लिया है। वैन जुंगजी ने लंबे बाल लॉन्ग स्पेयर को झटके से घुमा दिया। उसकी स्पेयर टेक्निक्स बहुत ज्यादा महारत रखती थी और तेज भी थी। उसका ये नेजा बहुत ही तेज धार और बेहतरीन हथियार था, यहाँ तक कि सु बुफन भी अपने जिस्म से सीधा इसे रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सु बुफन को पीछे ढकेलने का फायदा उठाते हुए उसने अपने जिस्म के अंदर घुसी हुई 3 किस्म की अधूरी ताकत डार्क एनर्जी को फौरन मिटा दिया और अगर कोई और होता तो पहले पंच के फैसला कर देता, लेकिन अफसोस तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। वैन जुंजिंग की सुर्ख आंखें और ज्यादा रोशन हो गईं। उसके दाएं हाथ से एक आग जैसा शोला उसके नेजे पर फैल गया। एक किस्म का 5 सोल टेक्निक, तेज और जलती हुई आग मार दो। वैन जुंजिंग ने अपना नेजा उठाया और जोर से मेरी तरफ हमला कर दिया। मेरी आंखें ठंडी हो गई। मेरा पूरा खूनी की ब्लड एनर्जी जोर से गरज उठा। 2 गुना खून की फिर से फट पड़ा। जरा भी डर नहीं, सीधा मुकाबला किया। लंबी भले का भारी और जोरदार झटका आया। इस हमले का सामना करते हुए मैंने अपना बायां हाथ अचानक पकड़ लिया और सीधा नेजा पकड़ लिया। कोई फायदा नहीं, वैन जुंजिंग ने सर हिला दिया। नेजे पर जलती हुई आग फौरन फट पड़ी। ये खौफनाक गर्मी सु बुफन अगले ही लम्हे हाथ छोड़ देगा, लेकिन मैंने हाथ नहीं छोड़ा, अभी भी मजबूती से नेजा पकड़े रखा। शदीद दर्द ने मेरे चेहरे को खतरनाक बना दिया। मैंने अपना दायां हाथ पूरी ताकत से पीछे खींचकर जमा लिया। वैन जुंजिंग का चेहरा बदल गया। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा और सु बुफन का दायां पंच पहले से ही तैयार था। जोर से वैन जुंजिंग की तरफ आया और नेजा मजबूती से पकड़ा हुआ था। सामने आने वाले इस पंच का मुकाबला करते हुए वैन जुंजिंग को भी मजबूरन सीधा मुक्का मार कर रोकना पड़ा। जब दोनों पंचेस टकराए, मेरे दाएं हाथ के साथ किस्म की ताकत जिनकी एक ही लम्हे में फट पड़ी। 7 किल फिस्ट, कत्ल और तबाही की ताकत। एक पंच 7 कत्ल, एक पंच 7 तलवारें। ये कैसे मुमकिन है? वैन जुंजिंग हैरान रह गया। इस एक लम्हे में मैंने उसका बायां मुक्का तोड़ दिया और मेरा पंच जोर से वैन जुंजिंग के सीने पर लगा। वैन जुंजिंग ने महसूस किया जिसे उससे किसी हाथी ने टक्कर मारी हो। एक खून का छिनकार उसके मुंह से निकल गई और फिर मैंने अपना दायां हाथ दोबारा उठा लिया और दूसरा पंच तैयार करके जोर से मारा। ये पंच सीधा वैन जुंजिंग के खूबसूरत चेहरे पर लगा। तुम पहले बहुत बोल रहे थे, अब क्यों चुप हो गए हो? वैन जुंजिंग के कानों में मेरी ठंडी आवाज गूंजी। फिर मैंने अपना दायां पांव उठाया और उसके पेट पर जोर से किक मारा। तेज ताकत की वजह से वैन जुंजिंग सीधा पीछे जा गिरा। वैन जुंजिंग तीसरी मंजिल की खिलाड़ी की शीशा तोड़कर तीसरी मंजिल से बाहर गिर गई और जोर से नीचे पहली मंजिल पर जा। आसपास के तलबा स्टूडेंट्स हैरान रह गए। वाह, कोई खुदकुशी कर रहा है? नहीं, क्या इस पर इतना ज्यादा प्रेशर था? वैन जुंजिंग जमीन पर बुरी तरह गिर गई और उसने जोर से खून की उल्टी की। रुको, वो शायद वैन सीनियर है। किसी ने उसका चेहरा पहचान लिया है और फौरन ना यकीनी इनक्रेड्यूलस का इजहार किया। वाह, ये तो वाकई वैन सीनियर है। क्या हो रहा है? ये वैन सीनियर ने भी स्ट्रेस में आकर चम कर दिया। क्या स्कूल टीम प्रेशर में इतना ज्यादा आ गई है? किसी ने फौरन गाली दी। तुम पागल हो क्या? कोई आदमी सीधा हॉरिजॉन्टली उड़कर खुदकुशी नहीं करता। उसके कपड़ों पर जो पैरों के निशान है वो देखो। वैन सीनियर को साफ तौर पर किसी ने तीसरी मंजिल से नीचे किक मार कर फेंका है। ये कहते हुए बोलने वाला खुद भी हैरान रह गया। यकीनन उसे खुद भी लग रहा था कि उसकी ये बातें कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। मौके पर हर तरफ हैरत ज़दा चीखें उड़ गईं। जब सबने वैन जुंजिंग के कपड़ों पर पैरों के निशान देखे, सब लोग दंग रह गए। हर शख्स के चेहरे पर ना यकीनी का इजहार था। वैन जुंजिंग इस वक्त अपनी नजरों के साथ तौर पर इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल को घूर रही थी। आसपास के लोगों को भी जैसे कुछ एहसास हुआ। एक के बाद एक सबने सर उठाकर तीसरी मंजिल की तरफ देखा। तीसरी मंजिल पर एक साया धीरे धीरे खिड़की के करीब आ रहा था। वाह, ये तो सु बुफन वाला जुर्रत वाला सख्त बंदा है। मैं गया, वाकई ये सु बुफन बॉस ही है। बिल्कुल सर, सु बुफन जैसे जुर्रत रखने वाले सख्त लोग ही इतनी बेझिझक वैन मिस को किक कर सकते हैं। पब्लिक के सामने एक ही झटके में सेकंड लेवल 3 स्टेज वाली मिस को उड़ा देना। सक्सेस पॉइंट प्लस 1500। नीचे से आती हुई हैरत ज़दा आवाजों और दिमाग में आने वाली खुशगवार आवाजों को सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कि शुरू से ही लग रहा था कुछ मिसिंग है, अब जाकर समझ आ गया है। असल में कमी ताली बजने वाले देखने वालों की भी थी। मैं अपने हाथ में वैन जुंजिंग की छीनी हुई काली लंबी बाल को खेल रहा था। ये लंबी बाल वाकई ही बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि मुझे इससे दिल लग गया है। उसी वक्त वैन जुंजिंग की नजर मेरी तरफ आई। जब उसने देखा कि मैं उसकी पसंदीदा बाल खेल रहा हूँ, उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। मैंने नीचे देखा, सीधा उससे नजर मिलाई। कमीना, वैन जुंजिंग ने दांत बींच लिए। अपनी पसंदीदा बाल को ऐसे बेइज्जती होते देखकर उसे सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उसके मन ही मन वाली नजरों को देखा और मुस्कुरा दिया।
तेरी नजर अच्छी है, मुझे पसंद है। मैंने भाल को पकड़ा और जोर लगाकर फेंकने के अंदाज बना ली। नीचे तीसरी मंजिल के लोगों ने मेरा ये अंदाज देख लिया, सबके गले सूख गए। अरे अरे सुबुफुन, ये सख्त बंदा क्या करने जा रहा है? ये हरकत, ये वो सच में नहीं हो सकता। ऐसे तो कोई मर जाएगा। तमाशाई लोग दिल में खौफ महसूस करने लगे। हर कोई तेजी से पीछे हट गया, दूर हो गया। वैन जिंजिंग की आंखों में भी एक हैरत का असर आ गया। तुम हरगिज ये नहीं कर सकते। मैंने अचानक अपने हाथ से लंबी बाल फेंक दी। वैन जिंजिंग के चेहरे पर खौफ आ गया। उसने दर्द को बर्दाश्त करते हुए दांत बींचकर अपना जिस्म हिलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो सिर्फ अपने अहम हिस्सों से ही बच सकता था। काली लंबी भाल बिजली की तरह आ गई, सीधा वैन जिंजिंग के कंधे को फाड़ कर गई और उसे जमीन पर मजबूती से पेन कर दिया गया। वैन जिंजिंग चीख उठा। पूरी जगह खामोश हो गई। हर कोई इस मंजर को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। कई लोगों ने थूक निकला। खामोशी टूट गई। नहीं नहीं, सच में फेंक दिया? क्या इसे जान की परवाह नहीं? क्या ये इतना सख्त बंदा है? इस दुनिया में ऐसा सख्त आदमी कैसे हो सकता है? लोगों के सामने, सबके सामने सेकंड लेवल 3 स्टेज वाली मिस को शदीद जख्मी कर दिया। सक्सेस पॉइंट प्लस 1500। मैंने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर नीचे देखा। धीरे धीरे मैं वैन जिंजिंग की तरफ बढ़ने लगा। मेरे गुजरते हुए रास्ते में तमाशाई तालिबे इल्म खुद ब खुद रास्ता छोड़ते गए। मेरे कदम की आवाज लगातार गूंज रही थी। हर कदम जैसे वैन जिंजिंग के दिल पर गिर रहा हो। उससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जब उसने सुबुफुन को करीब आता देखा, उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। सुबुफुन, रुक जाओ, अब बस करो, तुम लोग लड़ना बंद करो। यौन चर्चा निगरान सांस फूलती हुई पकड़ कर बोला। वो आखिरकार उस वक्त पहुंच गया। वाह, ये क्या हो रहा है? वैन जिंजिंग को इस तरह से पीटा गया था, शायद यान निगरान के आने से उसे थोड़ी सी हिम्मत मिली। वैन जिंजिंग ने दांत बींच लिए, पूरी कोशिश की कि वो ना झुके। अपनी स्कूल टीम के दूसरे नंबर की जीनियस का वकार बचाने के लिए ये मंजर देखकर मैंने अपना दायां हाथ धीरे से उठाया। यान निगरान का दिल फौरन धड़क उठा और जल्दी बोला, सुबुफुन, रुक जाओ, मैं तालीमी निगरान की हैसियत से हुक्म देता हूँ, अभी फौरन रुक जाओ। मैं उसकी बात को नजरअंदाज कर देता हूँ। मेरा हाथ अचानक जोर से चला और बिना किसी झलक के सीधा वैन जिंजिंग के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ बहुत तेज और साफ आवाज वाला था। मैं मुस्कुराते हुए वैन जिंजिंग को देख रहा था। तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो क्या? सख्त बेइज्जती और गुस्सा उसके अंदर भर गया। वैन जिंजिंग गुस्से और सदमे से भाल हो गया और एक दफा खून की उल्टी की। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पूरी तरह बेहोश हो गया। सबके सामने थप्पड़ मारकर और दूसरे दर्जन 3 स्टार को जलील करना, दिल पर वार करना, सब लोगों के दिल जोर से हिल गए। शेंगशिंग वैल्यू प्लस 3000। सुबुफुन, यान प्रिंसिपल गुस्से से दर्द में आ गया। अभी जो थप्पड़ सुबुफुन ने उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। यान प्रिंसिपल, वैन जिंजिंग अपनी सेकंड टायर ताकत के भरोसे हमेशा मुझे पहले दर्जे वाले को तंग करता था। मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा, ये मेरी सेल्फ डिफेंस है। मैंने दलील के साथ कहा, सुबुफुन, तुम ऐसी बात भी कह सकते हो? क्या तुम एक दफा देखना चाहोगे जमीन पर लेटे हुए खून उगलते वैन जिंजिंग को? यान प्रिंसिपल भी सुबुफुन पर गुस्से और हंसी के बीच आ गया। यान प्रिंसिपल, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने वापस पूछा। यान प्रिंसिपल फौरन खामोश हो गया। अगर गहराई से देखा जाए सुबुफुन की बात लगता है कि वाकई सच है। बस वैन जिंजिंग बहुत बुरी तरह हार गया, इसलिए वो ज्यादा शिकार विक्टिम जैसा लग रहा है। ठीक है, ये मामला यही खत्म करते हैं। उसे भी पता है कि वैन जिंजिंग जिद करके सुबुफुन को टीम में आने से रोक रहा था। इसी वजह से सुबुफुन और स्कूल टीम के दरमियान इख्तिलाफ खत्म नहीं हो सकता और बात लड़ाई तक पहुंच गई। ताकत के जरिए हल निकाला गया क्योंकि उसे पूरी कहानी मालूम थी। वैन जिंजिंग के मुकाबले में अब वो ज्यादा सुबुफुन को अहमियत देता है और नेचुरली अब वो वैन जिंजिंग के लिए बोलना नहीं चाहता। मेडिकल रूम के अंदर, ओह शिट, दर्द दर्द दर्द। खत्म। तुम लोग मरहम लगाते वक्त थोड़ी नरमी से काम क्यों नहीं लेते? वैन युलिन अभी जख्म पर मरहम लगा रहा था और गलती से जख्म को छू गया। फौरन दर्द से वो दांत बींच कर रह गया। सुबुफुन, इस तकलीफ का मैं तुमसे जरूर दुगना बदला लूंगा। जाओ जेदी, यकीनन तुम भी ऐसा ही सोच रहे हो। जाओ डेंगी चुप रहा। यू जिंजिंगो को घुटनों पर झुकते देखकर उसने समझ लिया था कि वो अभी सुबुफुन से दूर ही रहेगा। वैन सीनियर, मेरा ख्याल है सुबुफुन बस एक पागल है। हमें जरूरी नहीं कि हम किसी पागल से ज्यादा उलझें। आप क्या कहते हैं? जाओ योदी, तुम डर तो नहीं गए? तुम जानते हो क्या अभी थोड़ी देर पहले बाओगे और बाकी लोग कैंपस फोरम पर सुबुफुन को आखिरी वार्निंग दे चुके हैं। अगर सुबुफुन अभी भी बात को ना समझा तो मेरी बहन भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जाओ योदी, तुम बस अच्छी तरह देखते रहो। अगर सुबुफुन झुक गया तो उसे जरूर बुरा नतीजा मिलेगा। जाओ डेंकी की आंखें चमक उठी। उसके दिल में अचानक बहुत मजबूत यकीन पैदा हो गया। उसने लीगे और बाओगे के नाम पहले भी सुना था। ये सब स्कूल टीम के एक्सपर्ट लोग हैं जो एक साथ 3 लोगों को हरा सकते हैं। ऊपर से वैन सीनियर खुद भी एक्शन लेने का फैसला कर चुकी है। लगता है सुबुफुन अब पक्का खत्म हो गया है। जाओ डेंके को देखकर जो उसे स्कूल टीम के लिए इज्जत दिखाई
थी, वैन ल्यूलिन मुस्कुराए, फिर दोबारा पूरे यकीन के साथ बोला, सुबुफुन आज जरूर बर्बाद होगा, ये बात मैं कह रहा हूँ। प्रिंसिपल भी आ जाए तो उसे बचा नहीं सकता। वैन ल्यूलिन की बात अभी मुकम्मल भी नहीं की थी कि दरवाजा जोर से खोल दिया गया। फिर यान ज़ुररेन भरी ब्रो के साथ अंदर गया और चिल्लाकर बोला, और कुछ लोग मदद के लिए लाओ, मेरे पास फिर से कुछ शदीद जख्मी स्टूडेंट्स हैं, जल्दी आओ इलाज करो। थोड़ी ही देर में डॉक्टर और नर्स 3 लोगों को उठा कर ले गए। इन 3 लोगों में कहीं सुबुफुन तो नहीं, शायद कोई भी हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा स्ट्रेचर पर पड़े उन 3 लोगों को, ज़ाओ डेंके और वैन ल्यूलिन दोनों पूरी तरह दंग रह गए, क्योंकि स्ट्रेचर पर जो लोग पड़े हुए थे वो ही थे जिनकी वैन ल्यूलिन अभी तक तारीफ कर रहा था, लीगे बाओगे और उसकी तरह वैन जिंगजिंग बहन। तुम लोग यहाँ कैसे? ज़ाओ डेंके अभी हैरत से आंखें फैलाकर देख रहा था, बिल्कुल यकीन न आने वाली हालत में। यंजरो प्रिंसिपल, मेरी बहन, और उन्हें किसने मारा? वैन ल्यूलिन ने जल्दी से पूछा। यान ज़ुररेन ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, सुबुफुन। सुबुफुन का नाम सुनते हो? वैन ल्यूलिन का चेहरा फौरन बदल गया। सुबुफुन, ये कैसे हो सकता है कि सुबुफुन हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। वैन ल्यूलिन बिस्तर पर बैठकर अपने आप से भड़बड़ाया। जाहिर है वो अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था। ज़ाओ डेंके का दिल भी भारी हो गया था। ये वो नाम था जिसे वो सबसे ज्यादा सुनना नहीं चाहता था। ज़ाओ डेंके ने मजबूरन तीनों को जख्मों को देखा। ली फिफिंग के चेहरे पर पूरा खून था, उसके नक्शे, फेशियल फीचर्स बुरी तरह बिगड़े हुए थे। जाहिर है उसके चेहरे की हड्डियां टूट चुकी थीं। बिल्कुल वाज़ेह था किसी ने जोर से उसके चेहरे पर लात मारी थी। ज़ाओ डेंके ने थूक निगल लिया, फिर बाओ युंगजिंग की तरफ देखा। ये भी कुछ बेहतर हालत में नहीं था, सर बुरी तरह सूजा हुआ था। ये वही पहचानी हुई टेक्निक थी, ये गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल सुबुफुन का ही स्टाइल है। ज़ाओ डेंके ने गहरी सांस ली, अपने जज्बात को संभालने की कोशिश की। ये बहुत ज्यादा जालिम है। ज़ाओ डेंके का पूरा जिस्म भी इख्तियार कांपने लगा। ये सुबुफुन सच में पागल है? नहीं, आज रात में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर डायरेक्ट घर जाकर छुट्टी ले लूंगा। मुश्किल से बचने के लिए यान ज़ुररेन प्रिंसिपल ने वैन जिंगजिंग और तीनों को मेडिकल रूम तक पहुंचाने के बाद फौरन स्कूल के प्रिंसिपल को रिपोर्ट की। प्रिंसिपल, आप सच में दूरदर्शी निकले। या सुबुफुन, हालांकि उसका मार्शल सोल सिर्फ F लेवल है, मगर उसकी फाइटिंग पावर बहुत ज्यादा हैरान कुन है। वैन जिंगजिंग जैसा A लेवल मार्शल सोल वाले भी उसके हाथों बुरी तरह हार गए। सच में, सोच और नजर के लिहाज से मैं प्रिंसिपल के मुकाबले में अभी बहुत पीछे हूँ। प्रिंसिपल हल्के से मुस्कुराया, हालांकि उसे पता था कि यन ज़ाओ रिन प्रिंसिपल असिस्टेंट उसकी तारीफ कर रहा है, मगर फिर भी उसे पसंद आया। मार्शल सोल जरूरी है, लेकिन मार्शल सोल किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले में को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर सकता। मार्शल आर्ट्स की तारीख में ऐसे बहुत से मेजेलियन हैं जहां आम मार्शल सोल के साथ लोगों ने दश्त लेवल तक सफर किया हो और बहुत ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट्स बने। सिर्फ मार्शल सोल की वजह से ही किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा, बिल्कुल ठीक सुबुफुन, अगर उसमें इतनी जबरदस्त पोटेंशियल है तो स्कूल को उसे और सपोर्ट देना चाहिए। उसकी टीम स्कूल स्क्वाड की पोजीशन को लू शंगजिंग के बराबर लेवल पर अपग्रेड कर दो। यंजो रेन हल्के से मुस्कुराया, उसको लू चंग के लेवल तक अपग्रेड कर दिया जाए। इसका मतलब है कि पूरे स्कूल के रिसोर्सेज को एक जगह कंसंट्रेट किया जाए और सुबुफुन की ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दी जाए। पहले ये फैसिलिटी सिर्फ स्कूल स्क्वाड के कैप्टन लू चंग को मिलती थी। ठीक है प्रिंसिपल, मैं फौरन अरेंज करता हूँ। अगले दिन जब मैं अभी उठा ही था तो मुझे क्लास टीचर ज़ांग की कॉल आई। हेलो ज़ांग टीचर, सुबुफुन, तुम्हारी स्कूल स्क्वाड की फैसिलिटी दोबारा रिस्टोर कर दी गई है। सिर्फ रिस्टोर ही नहीं बल्कि तुम्हारी फैसिलिटी अब लू शंगजिंग के बराबर लेवल की है, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक स्टेप पीक पर हो और तुम्हें सेकंड टायर मार्शल आर्ट्स की जरूरत है। इसलिए स्कूल तुम्हें चॉइस देता है, एक टेक्निक और 5 लेवल फ्री लर्निंग। तुम कोई भी टेक्निक और लेवल चूज कर सकते हो। दवाइयों मेडिसिन के हवाले से स्कूल तुम्हें एक बॉटल सांबो शुइजिन डैम भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा स्कूल तुम्हें एक हथियार भी देने के लिए इरादा रखता है जो कम से कम A ग्रेड हाई क्वालिटी एलॉय से बना होगा। तुम्हें वैन जिंगजिंग का वो काला लंबा नेजा देखा होगा, है ना? वही काफी अच्छा था, लेकिन वो सिर्फ A ग्रेड लोअर क्वालिटी एलॉय था। ये कह सकते हैं कि अब तुम और लू झंग के दरमियान फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अभी सिर्फ स्कूल टीम में शामिल होने का फॉर्मल प्रोसेस बाकी है। यही स्कूल की सबसे टॉप लेवल की फैसिलिटी है। स्कूल तुम्हें इतना कुछ दे रहा है, मुझे थोड़ा हैरत हुई। ये सब फैसिलिटीज अगरचे अच्छी हैं, लेकिन असल में इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। असल बड़ा हिस्सा तो 5 सोल बैप्टिज्म है। ये वो चीज है जिसके लिए स्कूल ने बेहिसाब आसमानी और जमीनी खजाने खर्च करके तैयार किया है। इसलिए सुबुफुन,
चाहे आगे चलकर तुम टीम में शामिल हो जाओ, फिर भी कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन स्कूल टीम में तुम्हें जरूर जाना है। टीचर जांग ने संजीदगी से थैंक्स बोला। जिसकी तब्दीली की बात हो रही थी वो साल में स्कूल टीम के कैप्टन लू चंग था। मैं मुस्कुराया। फिक्र मत करे टीचर जांग, मैं जरूर चिपक कर रहूंगा और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक 5 साल बैप्टिज्म शुरू नहीं हो जाता। वैसे सुबुफुन, टीचर जांग ने पूछा, स्कूल मुझसे कह रहा था कि तुम किस किस्म के वेपन पसंद करते हो, वजन वगैरह में कोई रिक्वायरमेंट है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया कि मुझे नेजा स्पेयर चाहिए। मेरी एडलिंग डिवाइन आई और 5 सोल वाली हालत के हिसाब से पहली चॉइस नेचुरली नेजा ही थी। फोन बंद करने के बाद मैं सीधा टीचर जांग के ऑफिस की तरफ चला गया। वहाँ से टीचर जांग ने सांबो क्यूजिन देन लेने के बाद मैं ट्रेजर पेविलियन की तीसरी मंजिल पर पहुँच गया और वहाँ पे एक लाइट स्क्रीन कंप्यूटर इंटरफेस के सामने आ गया। एस ग्रेड सेकेंड लेवल मार्शल टेक्निक के 2 कीवर्ड्स इनपुट किए, सर्च स्टार्ट हो गया। पहली लेवल की टेक्निक्स के मुकाबले में स्कूल के एस ग्रेड सेकेंड लेवल टेक्निक्स बहुत कम थी, सिर्फ 2 ही मिलती हैं, ज्यूम्यू चोंगयंग जून, एस ग्रेड जियाम्यू चेंगयोंग। हर बीमारी को दूर करने वाली, जिस्म को मजबूत करने वाली, उम्र को स्लो करने वाली ये टेक्निक पूरे जिस्म के खून और एनर्जी को बहुत नरमी से रिफाइन करता है। सिर्फ इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, लेकिन कोई और रिस्क नहीं है। मेरा नजर दूसरी किताब पर गया जिसे यांजिंग गोंग एस ग्रेड प्रीमियम पंच एलिमिनेट्स की एनर्जी आगे को सबसे ज्यादा अहमियत। मेरी असली ट्रू इंटेंट सिर्फ एक्सट्रीम फ्लेम। इस टेक्निक का इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा एरोगेंट है। स्पीकर सेक्शन में मैंने सोचा कि ए मू शंगजिंग चूज करूं या फिर जे जंगजिंग को। स्पीकर 0। मैंने थोड़ी देर सोचा, मुझे याद आया एडलिंग जिंगजिंग जून के पास शायद एक 5 टाइप डिवाइन एबिलिटी भी थी। अगर मुझे याद सही हो, मेरे दोनों आंखों में गोल्डन रोशनी चमक उठी। इसका मतलब ये है आगे जाकर जब मेरी स्ट्रेंथ और रियलम बढ़ेगा, तो जब मैंने जिंगजिंग को इंजेक्ट करूंगा तो बहुत मुमकिन है कि मैं ये 5 टाइप डिवाइन एबिलिटी अनलॉक कर लूं। इस हिसाब से पहले से ही एक फायर एट्रीब्यूट वाली टेक्निक की प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि इसका फाउंडेशन मजबूत हो सके। तब शायद शेमजिंग को यंगजिंग को रिप्लेस कर दे और इस टेक्निक पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दे। मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं, अपना स्टूडेंट कार्ड स्विप किया और ये टेक्निक ले ली। इसके बाद मैंने 8 ग्रेड एडवांस मार्शल स्किल कियान जून गेंगफी भी एक्सचेंज कर ली। ये दोनों टेक्निक्स लेने के बाद मैंने सीधा तीसरी मंजिल पर एक ट्रेनिंग रूम बना लिया। दोनों मार्शल टेक्निक्स और 5 स्किल्स याद करने के बाद मैंने फैसला किया कि पहले जी योन जिन जी गोंग प्रैक्टिस करूंगा। यानजिंग वैल्यू, मुझे दिखाओ तुम्हारी हद कहाँ तक है। मैंने नई राउंड की इन्फ्यूजन शुरू की। मौजूदा यानजिंग वैल्यू 7300। तुमने सेकंड टायर टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू की। जी योन जिन गोंग एस ग्रेड प्रीमियम। पहली दफा इस टेक्निक की प्रैक्टिस में तुम फौरन गहरी सोच में चले गए। इस टेक्निक की कंपल्सरी और गहराई तस्वुर भी नहीं कर सकते। 500 जियानशिंग पॉइंट्स खर्च हुए। तुमने कुछ समझ हासिल कर ली, तुम्हारी सांस तेज होने लगी। प्रैक्टिस में तुमने ब्लड की को फटने एक्सप्लोजिव का तरीका सीख लिया। तुम्हारी जी जानजिंग गोंग की फर्स्ट लेवल एंट्री स्टेज तक पहुंच गई है। 1000 जियानशिंग पॉइंट्स खर्च हुए। तुमने एक्सप्लोजिव ब्लड की से अपने पूरे जिस्म के एसेंस ब्लड को बार बार रिफाइन करना शुरू कर दिया। तुम्हारे खूने जान तेजी से तब्दीली हो रहा है। तुम्हारे जिस्म को रिफाइन करने का अमल और ज्यादा महारत के साथ हो रहा है। तुम्हारी जी योन जिन यिंग गोंग अब सेकंड मिरर के छोटे लेवल तक पहुंच चुकी है। आखिरकार 5000 जियानशिंग वैल्यू खर्च करने के बाद मेरी जे योन जिंग यिंग गोंग कैथवे मिरर को परफेक्ट लेवल तक पहुंच गई है। पूरा एसेंस ब्लड इस लम्हे मुकम्मल तौर पर रिफाइन हो गया और फितरी तौर पर मैं सेकंड टायर लेवल फर्स्ट पर अपग्रेड हो गया। एस ग्रेड प्रीमियम टेक्निक वाकई ही लाजवाब है। सिर्फ कैथवे मिरर तक पहुंचने के लिए मुझे 5000 जियानशिंग पॉइंट लग गए। जब ये इन्फ्यूजन खत्म हुआ, मुझे समंदर की लहरों को टकराने जैसी आवाजें महसूस होने लगी। मैं अपने जिस्म की ताकत को महसूस कर रहा था। सेकंड टायर फाइटर, चाहे ब्लड की का साइज हो, ताकत हो या रिकवरी स्पीड हो, सब पहले टायर से बहुत ज्यादा है। इसीलिए पहले वैन जिंगजिंग इतना स्ट्रॉन्ग था। असल में सेकंड और फर्स्ट टायर का फर्क वाकई बहुत बड़ा होता है। मैंने अपना हाथ पलटा और एक लाल आग मेरे हाथ की हथेली पर तैरने लगी। यह हाईजे यान जेई हाउ है। आग आते ही आसपास की स्पेस थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होने लगी। आमतौर पर आग का रंग ऑरेंज होता है, लेकिन ये जी यान जेई हाउ उससे भी ज्यादा टेम्परेचर की वजह से लाल थी। तुम्हारे अंदर लगता है कि नए मार्शल टैलेंट वोडो एबिलिटी जाग रही है। तुम्हारे रियलम अब सेकंड टायर तक बढ़ गई है। अचानक दिमाग में फिर से एक मीठी सी नोटिफिकेशन आई। मैं फौरन खुशी से मुस्कुराया। आंखों के सामने वहून पैनल रोशनी की जर्रात बनकर गायब हो गया, एक और अजीमुशान मुकद्दस शख्सियत में तब्दील हो गया। ये वाकई कंग्यान मियाडो एडलिंग यांगशिंग जंजुन था। एडलिंग जंजुन ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसका जिस्म मेरे साथ मर्ज हो गया और आखिरकार दोनों एक हो गए। तुमने एक
नया ट्रिपल एस ग्रेड मार्शल टैलेंट हासिल कर लिया है। डाओ जन जिन टोंग लेवल भाईजू योंगोंग डो योंशिंग टोंग ज्यादा की ब्लड एनर्जी कंज्यूम करके कॉम्बैट स्टेट एक्टिवेट करता है। डो जन स्टेट एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारा खून और जिस्म बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। जंग जितनी भी देर तक चलती रहे तुम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे। डाओ जन जिन टोंग, क्या ये नया ट्रिपल एस लेवल 5 डाओ टैलेंट है? फिर मैंने अपनी नजर क्यान जुन क्यान फंग पर डाली। शेंग शेंग वैल्यू ज्यादा नहीं बची, इसलिए मैंने मजीद कल्टीवेशन बंद कर दी और डाओ जन जिन टोंग मिलने के बाद लेवल बढ़ाना इतना अर्जेंट भी नहीं रहा। बाकी शेंग शेंग वैल्यू 1300 मुझे लगा था 2300 पॉइंट्स भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन कियांग डाओ शिंग टी की मदद से सिर्फ 1000 पॉइंट्स शेंग शेंग वैल्यू में ही गए। मैं इस टेक्निक को छूटते रियलम परफेक्ट तक ले जा सकता हूँ। मैं दिल ही दिल में खुश था जब ये प्रोसेस खत्म हुआ। क्यान जुन क्यांगफा का एक मूव मेरे जहन में आ गया। असल में क्यान जुन क्यांगफा, मैं उठकर ट्रेनिंग रूम में ही रखी हुई लंबी स्पीयर को पकड़ लेता हूँ और इस टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। 1000 फौज का एक वार ताकत से हार कानून तोड़ देता है। हजारों का साया चारों तरफ सफाया। 1000 फौजी की काबिल ताकत टेक्निक्स में एक एक करके उसे यूज करता हूँ। जब आखिरी मूव आता है, धाम की जोर से आवाज आती है। ट्रेनिंग रूम के 10 मैन आर्मर टूट कर चिकना चूर हो जाते हैं। ये 10 मैन आर्मर सेकंड रैंक इनिशियल स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी इस हालत में ये फिर भी तोहफों की तरह आसानी से टूट गया। ना मैंने कीशा ये जिंग यूज की और ना ही डाउजन स्टेट एक्टिवेट। ये अभी मेरे असल मैक्सिमम पावर नहीं है। आज की प्रैक्टिस यहीं खत्म करता हूँ। मैं स्पेयर को वापस रखते हुए आहिस्ता से कहता हूँ, अभी 1300 शिंगशिंग पॉइंट्स बचे हैं और एक बोतल शूजिंगडिंग भी है। अगर मैं कल्टीवेशन में इंजेक्ट करूँ तो शायद 1-2 लेवल तक अपग्रेड हो सकता हूँ, लेकिन लगता है कि इसकी जरूरत नहीं। पिछले तजुर्बों से मुझे पता चला है अगर मैं लो लेवल होते हुए भी हाई लेवल बॉन्ड कर रहा हूँ तो फेस को स्लैप कर सकता हूँ, तो शिंगजिंग वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर सेम लेवल हो तो कम हो जाती है। अगर लू चंग ने सेकंड रैंक 4th स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट है। हे मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। उम्मीद है लू चंग की जरा भी अक्लमंद ना हो और थोड़ा ज्यादा एरोगेंट भी हो, क्योंकि मैं सच में उसे मारना चाहता हूँ।